श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 25 पार्थ पश्यैतान् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुणीति अस पंचविंशतिः। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा अन्य प्रमुख योद्धाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देखो। लेकिन इस श्लोक को केवल इतना कहकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे श्री कृष्ण की एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि छिपी हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, अर्थात हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं यह देख न लूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। अर्जुन केवल युद्ध भूमि को देखना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने केवल रथ खड़ा नहीं किया, उन्होंने रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन अपने सामने खड़ी पूरी परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सके। सामने थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भाई बंधु, कुटुंबी, मित्र, परिचित, अपने ही वंश के लोग। और तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ पश्यतान, हे पार्थ, इन्हें देखो। देखो शब्द में छिपा श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, वे पहले उसे देखने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य किसी परिस्थिति को पूरी तरह नहीं देखता, तब तक उसका निर्णय अधूरा होता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में शत्रु देखने की अपेक्षा की थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसे उसके अपने लोग दिखा दिए। अर्जुन के सामने अब केवल योद्धा नहीं थे, उसके गुरु थे, उसके पितामह थे, उसके भाई थे, उसके संबंधी थे, उसके मित्र थे। यहीं से अर्जुन के भीतर कुटुंब स्नेह, ममता और मोह का तूफान उठना शुरू होता है। यह श्लोक हमें जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य समझाता है। प्रेम मनुष्य को मजबूत बनाता है, लेकिन मोह मनुष्य के विवेक को कमजोर कर सकता है। अर्जुन का अपने गुरु, पितामह और संबंधियों के प्रति प्रेम स्वाभाविक था। समस्या प्रेम नहीं थी, समस्या यह थी कि मोह के कारण उसका कर्तव्य और विवेक धुंधला होने लगा। आज हमारा रिश्ता भी एक कुरुक्षेत्र की तहज है। जब सामने अपना बच्चे या सगा संबंधी होता है, तब सत्य और संबंध के बीच निर्णय करना कठिन हो जाता है। हमारे सामने भी अनेक बार ऐसे निर्णय आते हैं जहां एक तरफ सत्य है, धर्म है, कर्तव्य है, और दूसरी तरफ ममता है, रिश्ता है, अपनापन है, कुटुंब स्नेह है। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी कहते हैं लेकिन वह अपना है, यहीं से मोह जन्म लेता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपने से प्रेम करो, लेकिन अपने के अधर्म का समर्थन मत करो। संबंध निभाओ, लेकिन सत्य को मत छोड़ो। ममता रखो, लेकिन विवेक को मत खो। ये पश्य शब्द यानी पहले देखो फिर निर्णय लो। इस श्लोक का एक अत्यंत सुंदर जीवन संदेश है। किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले देखो, समझो, परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने मन को देखो, फिर निर्णय लो। क्योंकि कई बार समस्या परिस्थिति में नहीं होती, समस्या हमारी दृष्टि में होती है। हम व्यक्ति को उसके कर्म से नहीं, अपने संबंध से देखते हैं। जिसे हम अपना मानते हैं उसकी गलती भी छोटी लगती है, और जिसे पराया मानते हैं उसकी छोटी गलती भी बड़ी दिखाई देती है। गीता हमें इस पक्षपात से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। परिवार में अपने व्यक्ति की गलती को केवल रिश्ते के कारण सही मत मानिए, और आध्यात्मिक जीवन में मोह को पहचानना ही मोह से मुक्त होने की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के भीतर छिपा मोह बाहर आएगा, तभी उसका समाधान संभव होगा। इसलिए रथ वहीं खड़ा होता है जहां अर्जुन सबको देख सके। कभी कभी जीवन में भी ईश्वर हमें ऐसी ही परिस्थितियों के बीच खड़ा कर देते हैं जहां हमें अपने भीतर छिपी कमजोरियों को देखने का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं, यह परिस्थिति मेरे विरुद्ध क्यों आई? लेकिन शायद ईश्वर का उत्तर होता है, ताकि तुम अपने भीतर कुछ देख सको। परिस्थिति से भागो मत, उसे देखो। अपने मन से भागो मत, उसे देखो। मोह को छिपाओ मत, उसे पहचानो। फिर सत्य, धर्म और विवेक के आधार पर निर्णय लो। आज का गीता सूत्र, पहले देखो, फिर समझो, फिर विवेक से निर्णय लो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी। आववतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति